क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कंपनी की शुरुआत अपनी वाइफ से 10,000 रुपये उधार लेकर के की, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, जो एक साधारण परिवार से थे, पर सोच असाधारण थी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ नारायण मूर्ति की, इन्फोसिस के फाउंडर, जिन्होंने नींव रखी थी इन्फोसिस की, जो एक साधारण व्यक्ति थी, पर सोच असाधारण थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत मिनारिया। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, रैक्स जॉब पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज हम बात करेंगे नारायण मूर्ति की, जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया, इन्फोसिस की नींव रखी। नारायण मूर्ति का जन्म कर्नाटक के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां कुछ भी चीज लेने से पहले एक बार सोचना पड़ता है। इतने अमीर नहीं थे वो कि अपनी हर जरूरत को पूरी कर सके। उस परिवार में जन्म लिया था नारायण मूर्ति का। साधारण सा परिवार था, पर उनके सपने बड़े थे, उनकी सोच बड़ी थी। उनके पिताजी कहा करते थे, अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम्हें वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि वो चाहते थे कि पूरा देश उन पे गर्व करे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। जब उन्होंने IIT का सपना देखा, IIT की पढ़ाई की, पर सफल नहीं हो सके। उन्होंने कोशिश की पर हार गए, लेकिन उनकी हिम्मत ने हार नहीं मानी। सब हंसते थे, तू क्या करेगा, पर उनके सपने बड़े थे। वो कहते थे, मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा जिससे पूरा देश मुझ पे गर्व करेगा। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिग्री ली और उन्हें जॉब ऑफर आया फ्रांस से। फिर वो इंडिया छोड़ करके फ्रांस चले गए। वहां जाके उन्होंने महसूस किया कि क्यों ना मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। मुझे अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना है। मुझे अपने देश के नौजवानों को कुछ ऐसा देना है जो उन्होंने सोचा न हो। उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, वो भी बिना सोचे समझे। उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं था कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, बस सपने थे। उस सपने को लेकर के वो इंडिया वापस आ गए। जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अगर तुम साथ दो तो मैं इन्फोसिस खड़ा कर सकता हूँ। तो उनकी पत्नी ने उनको कहा कि मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, मैं तुम्हें देती हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारे सपने पे विश्वास है। और आज भी वो कहते हैं कि मेरी कंपनी में पहली इन्वेस्टर मेरी पत्नी है और जो मेरी ताकत है। जब उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत में कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पास थे 10,000 रुपये। एक छोटा सा कमरा था, न एडवांस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर था, एक छोटा सा कंप्यूटर था, न उनके पास कोई बड़े क्लाइंट थे, बस कुछ दोस्त थे और बड़े सपने थे, जिसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया इन्फोसिस। 3 साल तक उनको कोई भी क्लाइंट नहीं मिला। इस जगह कोई भी होता तो निराश हो जाता और शायद कंपनी बंद कर देता, पर वो डटे रहे। उन्होंने 3 साल बिना क्लाइंट के काम किया। और उस टाइम पे लोग हंसते थे कि सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आया जब उन्हें एक इंटरनेशनल डील मिली, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला। जब उन्होंने वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को साइन किया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहाँ से शुरुआत होती इन्फोसिस की। उनका एक डायलॉग था, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, अगर वो मौका मुझे मिला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और जब मौका उनको मिला तो उन्होंने कहा, मैं इस मौके को कभी नहीं छोड़ूंगा। सन 1993 में इन्फोसिस को एक इंटरनेशनल डील मिली। बस फिर क्या था, इन्फोसिस चल पड़ा। उसके बाद नारायण मूर्ति जी ने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। बस उनका एक ही सपना था कि मेरे देश को मेरे पे गर्व हो, मैं ऐसा काम करके बताऊंगा। और आज इन्फोसिस को पूरी दुनिया जानती है। आज भारत को गर्व है इन्फोसिस पर। आज नारायण मूर्ति करोड़ों के मालिक हैं, फिर भी एक साधारण इंसान की तरह रहते हैं। न कोई बॉडीगार्ड है, इवन वो अपना खाना तक भी खुद बनाते हैं। एक आम आदमी की तरह लाइफ जीते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसों की नहीं, मूल्यों की कमाई की है। जब उनसे पूछते हैं कि उन्होंने शुरुआत कैसे की, तब उनका कहना होता है, जब मैंने इन्फोसिस की शुरुआत की थी तब मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी पत्नी के विश्वास के और मेरे आत्मविश्वास के। आज अगर मेरी कहानी से किसी को हिम्मत मिलती है तो मेरी सफलता वहीं पूरी हो जाती है। यह है नारायण मूर्ति का डायलॉग। इन्फोसिस की असली इमारत सीमेंट से नहीं बनी, वो बनी है संघर्ष, ईमानदारी और रिश्तों से।
और उसका सबसे मजबूत पत्थर था एक औरत का विश्वास और एक आदमी का सपना। नारायण मूर्ति सिर्फ एक नाम नहीं, भारत का चेहरा है जो सपने से नहीं, मेहनत से बनता है। 10,000 से जिन्होंने शुरुआत की वो आज लाखों लोगों को झोंकते रखते हैं। पत्नी ने पैसे दिए और पति ने बना दी अरबों की कंपनी। ये थी एक रियल स्टोरी। यदि वो बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप किसी शुरुआत को क्यों नहीं करते हो? किसी जगह से निकलना और कहीं पहुंचना तभी पॉसिबल है जब वहाँ से आप निकलोगे। यदि वो फ्रांस से छोड़ के इंडिया नहीं आते तो आज इन्फोसिस खड़ी नहीं होती। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, वो का वो काम किए जा रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं कि इसके आगे क्या होगा अगर इन्हें छोड़ दिया। तो एक बात बता देता हूँ, या तो हार होगी या जीत होगी, पर जीत की गूंज इतनी जोर से होनी चाहिए कि उस हार को भी पीछे छोड़ दे। नारायण मूर्ति एक सिर्फ नाम नहीं, भारत का चेहरा है जो सपनों से नहीं, मेहनत से बनता है। अगर ये आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि किसी और की हिम्मत बन सके। बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां आती है चली जाती है क्योंकि उनको नेगेटिविटी मिलती है। तो वो लोग ये अगर स्टोरी देख रहे हो तो नारायण मूर्ति जी को 3 साल तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला था, फिर भी वो डटे रहे। तो यदि आपको भी कुछ नहीं मिल रहा है या आप किसी भी चीज़ में संघर्ष कर रहे हो, आपकी हिम्मत टूटती जा रही है, तो ये कहानी आपके लिए है। अगर कहानी पसंद नहीं हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।